क्या आपके पास अभी 3 लाख रुपया है या फिर आप 3 लाख रुपया इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आपके लिए एक अच्छा रिटायरमेंट प्लान बता सकते हैं। इस वीडियो में बात करेंगे कैसे आप सिर्फ 3 लाख रुपया इन्वेस्ट करके 20,000 रुपया के मंथली इनकम के सोर्स बना सकते हो। अगर आप एक बिगिनर हो और आपके एज अभी 30 साल के आसपास है तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही काम का हो सकता है, इसीलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू इन्वेस्टर एमडी। चलिए ये वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे एसबीआई के म्यूचुअल फंड में आप सिर्फ 3 लाख रुपया इन्वेस्ट करके आपके रिटायरमेंट के लिए प्लान बना सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रिटायरमेंट प्लानिंग की फायदे के बारे में। देखो, कोई भी चीज करने से पहले आपको अगर उसके फायदे के बारे में पता चल जाए तो वो चीज करने में एक अलग सी मजा आता है। आप अगर अपने अर्ली एज पे रिटायरमेंट के लिए प्लान कर लेते हो तो बहुत सारे फायदे आपको रिटायरमेंट के बाद मिल सकता है। रिटायरमेंट प्लानिंग से आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट मिलता है। जब आप काम करना बंद कर देंगे तब भी आपके खर्चे के लिए और आपके लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए एक इनकम आपको मिलता रहेगा, जिसके लिए आपको दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा। रिटायरमेंट प्लान करने से आपको कॉम्पाउंडिंग का भी बेनिफिट मिलता है। इसके थ्रू आप एक इमरजेंसी फंड भी बिल्ड कर लेते हो जो कभी भी इमरजेंसी टाइम पे आपका काम आ सकता है। और सबसे बड़ी बात, रिटायरमेंट प्लानिंग करने से आपको एक पीसफुल माइंडसेट मिल सकता है जो आपको फ्यूचर के लिए फिक्र करने का जरूरत नहीं होता। आप प्रेजेंट को एंजॉय करते रहो और आपके लिए एक अच्छा खासा अमाउंट जमा रहेगा जो आपको रिटायरमेंट के टाइम मिल सकता है। तो इतना सारा बेनिफिट आपको सिर्फ रिटायरमेंट प्लानिंग करने से मिल सकता है। इसीलिए आप अगर इनकम करते हो तो जितना जल्दी हो सके रिटायरमेंट के लिए प्लानिंग कर लेना चाहिए। तो चलिए अभी देखते हैं मैं जो एसबीआई फंड के लिए बात कर रहा हूँ वो फंड कौन सा है। लेकिन वो देखने से पहले आपको एक बात बता दूं, आप अगर लमसम इन्वेस्ट करते हो तो मेरे हिसाब से कोई एक फंड में नहीं करना चाहिए। सपोज इस वीडियो में मैंने 3 लाख की इन्वेस्टमेंट का बात किया हूँ तो ये सब केस में 2 से 3 फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि कोई भी म्यूचुअल फंड हर टाइम एक जैसा परफॉर्मेंस नहीं करता। तो 2-3 म्यूचुअल फंड अगर चूज कर लिया तो इसमें रिस्क और रिटर्न बैलेंस हो जाएगा। तो चलिए अभी एसबीआई की टॉप 3 म्यूचुअल फंड को देखते हैं। हमारी लिस्ट में सबसे पहला फंड है एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड। ये फंड 5 स्टार रेटिंग के साथ बहुत अच्छा फंड है। इस फंड का रिटर्न आप देख सकते हो, पिछले 1 साल में 54% रिटर्न दिया, पिछले 3 साल में 24, पिछले 5 साल में 26 एंड पिछले 10 साल में 16.51% रिटर्न दिया। इस फंड का इन्वेस्टमेंट सबसे ज्यादा लार्ज कैप में है जो है 56.59% एंड मिड कैप में 23.43% एंड स्मॉल कैप में 11% के आसपास। मतलब इस फंड का होल्डिंग सबसे ज्यादा लार्ज कैप में है जो कि काफी स्टेबल एंड कंसिस्टेंट रिटर्न के लिए जाना जाता है। हमारे लिस्ट में 2 नंबर फंड है एसबीआई कॉन्ट्रा फंड। इस फंड का भी 5 स्टार रेटिंग है। ये फंड पिछले 1 साल में 43% रिटर्न दिया, पिछले 3 साल में 25, पिछले 5 साल में 31 एंड पिछले 10 साल में 18% से भी ज्यादा रिटर्न दिया है। ये फंड भी सबसे ज्यादा लार्ज कैप में इन्वेस्ट करता है जो है 52.35%, मिड कैप में 23.68% एंड स्मॉल कैप में 13.89% इन्वेस्ट किया है। इसका भी होल्डिंग्स सबसे ज्यादा लार्ज कैप में ही है। हमारे लिस्ट में तीसरा फंड है एसबीआई लार्ज कैप एंड मिड कैप फंड। ये फंड ने पिछले 1 साल में 38.34% रिटर्न दिया, पिछले 3 साल में 18.98% रिटर्न दिया, पिछले 5 साल में 23.35% एंड पिछले 10 साल में 17.04% रिटर्न दिया है। ये फंड भी सबसे ज्यादा लार्ज कैप में इन्वेस्ट करता है जो है 42.44%, मिड कैप में 38.88% एंड स्मॉल कैप में 17.21%। तो दोस्तों एसबीआई का ये तीनों फंड पिछले लॉन्ग टाइम में काफी अच्छा रिटर्न दे रहा है। ये तीनों फंड का रिटर्न आपने देखा, जिसका मिनिमम से मिनिमम भी रिटर्न लेता हूँ वो है 15%। मतलब 15% से ऊपर ही सारे फंड रिटर्न दे रहा है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ सिर्फ 3 लाख इन्वेस्ट करके 15% रिटर्न के हिसाब से आप कैसे रिटायरमेंट प्लान बना सकते हो। मैंने अभी ग्रो का एसआईपी कैलकुलेटर ओपन किया हूँ तो लमसम अमाउंट पे मैं 3 लाख डाला और आपने जो रिटर्न देखा उसके अकॉर्डिंग मैं सिर्फ 15% ही रिटर्न एज्यूम कर रहा हूँ, जो कि 15% से ज्यादा ही रिटर्न दे रहा है। और जो इन्वेस्टमेंट का पीरियड होगा वो होगा 15 साल। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 3 लाख इन्वेस्ट किया और 15 साल में एस्टिमेटेड रिटर्न हो गया 21 लाख, जिसके बाद टोटल अमाउंट हुआ 24,41,000
₹39,118। तो अभी आपने देखा, अगर आप 3 लाख रुपया इन्वेस्ट करते हो 15 साल के लिए और अगर वो इन्वेस्टमेंट 15% भी रिटर्न देता है तो 15 साल बाद टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू हो जाता 24 लाख। अभी वो 24 लाख को SWP करूंगा एंड हर महीने 20,000 करके विड्रॉ करूंगा, तो देखता हूँ आपको 15 साल तक 20,000 पर मंथ रिटर्न देने के बाद भी उसका वैल्यू कितना रहता है। देखो मैं यहाँ पे SWP यानी सिस्टमेटिक विड्रॉ प्लान कैलकुलेटर ओपन किया हूँ और टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट में 24 लाख डाला और हर मंथ 20,000 करके विड्रॉ करूंगा। तो SWP में रिटर्न को थोड़ा कम कर लेते हैं जो कि 15% से ज्यादा ही देगा, लेकिन मैं यहाँ पे रिटर्न को 12% कर लिया और विड्रॉ टाइम पीरियड को 15 साल कर दिया। तो देखो यहाँ पे 24 लाख का इन्वेस्टमेंट है और 15 साल में आप 36 लाख विड्रॉ करोगे, फिर भी 15 साल विड्रॉ करने के बाद आपका जो फाइनल वैल्यू होगा वो होगा 37,07,000 के आसपास। तो दोस्तों आपने अभी देखा कैसे अभी आप सिर्फ 3 लाख रुपया इन्वेस्ट करके अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हो। आपका एज अगर 30 के आसपास नहीं है तो आपके एज के हिसाब से अपने अकॉर्डिंग आप रिटायरमेंट प्लान कर सकते हो, लेकिन मैं आपको यही कहूंगा हर किसी को रिटायरमेंट के लिए प्लानिंग तो करना ही चाहिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसा ही वीडियो आगे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।